Hello viewers, welcome to my YouTube series No Python to Pro Python. If you've always wanted to learn Python but didn't know where to start, this series is for you. Stay consistent with me for just 7 days and I promise I'll make you fall in love with Python. Use some technical term related to Python. So just go and quickly grab chai, coffee or dosa, idli, sambar, chutney, dosa. whatever you like. And let's get started. Okay, so please excuse me for the audio quality. Anyways, here I'll introduce some technical term related to Python. What exactly is Python? Python is a high level language. High level language, ये high level language और low level language कौन से खेत का रेसिज्म है? आइए समझते हैं. High level languages जो होते हैं, they are easy to read and write. Low level languages क्या होते हैं? These are hard to understand. But the processing of high level languages is slow and the processing of low level languages are fast. Why? There is such difference between processing speed of high level language and low level language. It is because जो low level languages होते हैं they directly communicate with hardware. Understand? तो हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन से हो सकते हैं? पाइथन, जावा, C++. अंडरस्टूड. लो लेवल लैंग्वेजेस क्या क्या हो सकते हैं? असेंबली एंड मशीन कोड. तो क्या सिर्फ दो तरीके के लैंग्वेजेस होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं. DDL, DML, TCL, DCL, वॉट नॉट. इतना डेप्थ में जाना है क्या? बिल्कुल नहीं. बेसिकली समझते हैं DDL और DML क्या होता है लेमैन लैंग्वेज में. सो DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. यहाँ पे आप बता रहे हो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. बट DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इस लैंग्वेज के थ्रू आप बस ये बताते हो, कमांड देते हो कि तुम्हें ये करना है. यू डू नॉट एक्सप्लेन कि कैसे होगा वो काम. तो पाइथन एक तो समझा हमने कि हाई लेवल लैंग्वेज है. क्यों है हाई लेवल लैंग्वेज? ईजी टू रीड एंड राइट है. पाइथन DDL है या DML है? Python is neither DDL nor DML, but using Python we can execute both DDL and DML. I'm not going to talk about the importance of Python. The world already knows that. Next, we all know what exactly is binary language. कोई alien language है? नहीं. Binary language is the language which computer understand. तो ये language है 0 और 1 की. तो computer understand only binary language. हम लोग फिर कोडिंग करते हैं. कोडिंग क्या है? कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को ये बताते हैं कि क्या करना है एंड कैसे करना है. तो ये जो क्या करना है, कैसे करना है, ये हम एक इंस्ट्रक्शंस लिख के कंप्यूटर को बता रहे होते हैं. और ये जो इंस्ट्रक्शन को लिखने का प्रोसेस होता है वो होता है कोडिंग. बट कोडिंग तो हम लोग किसी इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं. वहाँ कोलोन, सेमी कोलोन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं. विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 and 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट कंप्यूटर अंडरस्टैंड. सो कोडिंग करके हम कंप्यूटर को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है. सो यहाँ रोल आता है कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर का. अब कंपाइलर इंटरप्रीटर क्या होते हैं? ये बेसिकली एक तरीके के ट्रांसलेटर हैं. ट्रांसलेटर है, यस एग्जैक्टली. जो कंपाइलर होता है वो इस मशीन कोड को कन्वर्ट करता है. जो भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं उसको कन्वर्ट करता है ऐसे लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ सके. सिमिलरली इंटरप्रीटर भी यही काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों ट्रांसलेटर हैं, दोनों ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज़ करो कोई स्पीच दे रहा है फ्रेंच में और जो ऑडियंस है उसे सिर्फ इंग्लिश आती है. तो एक कोई ट्रांसलेटर होगा, वो क्या करेगा, जैसे ही स्पीच ख़त्म होगी तो पूरी स्पीच की समरी या पूरी स्पीच को वापस से वो रिपीट करेगा इंग्लिश लैंग्वेज में. वंस द स्पीच इज़ ओवर. एक और ट्रांसलेटर होगा, वो क्या कर सकता है, द मोमेंट स्पीच इज़ इनिशिएटेड, एक लाइन वो फ्रेंच का बोल के ख़त्म किया, उसके बाद उस सेम लाइन को उसने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया. फिर दूसरी लाइन जब वो इनिशिएट कर रहा है तो दूसरी लाइन, यानी लाइन बाय लाइन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है. तो जब लाइन बाय लाइन हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटरप्रीटर. जब हम वन गो में पूरी की पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो काम होता है कंपाइलर का. तो पाइथन क्यों नेसेसरी है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ईजी सिंटेक्स है. ईजी सिंटेक्स से हमें बेनिफिट मिलता है बगिंग एंड डीबगिंग में. बगिंग और डीबगिंग क्या होता है? बगिंग बेसिकली एरर है. जो भी एरर हमें जनरेट होते हैं जब भी हम कोई कोडिंग कर रहे होते हैं,
कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे बगिंग कहते हैं। डीबगिंग का मतलब होता है सिमिलर, उसी जो एरर आए हैं उसे रिजॉल्व करना, उसका मतलब होता है डीबगिंग। अब जो पाइथन है वो इंटरप्रीटर है या कंपाइलर है? तो पाइथन इंटरप्रीटर फीचर पे काम करता है, वो लाइन बाय लाइन चीज़ों को कन्वर्ट कर रहा होता है। तो सपोज़ करो मैंने पहली लाइन में गलती लिख दी और बाकी सारी लाइन मेरी सही है, तो ये तो टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन पाइथन में जब हम कोड कर रहे होंगे तब क्या होगा, अगर हमारी पहली लाइन ही गलत है तो दूसरा लाइन लिखने का मौका ही नहीं आएगा, वो वहीं पे एरर दे देगा, लाइन 1 में एरर है। जब तक आप लाइन 1 को रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका लाइन 2 लाइन 3 एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो सिंटैक्स इसके काफ़ी इजी होते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो पाइथन के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑल।